जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता खड़गे बोले, जनता ने तय की पीएम मोदी की विदाई, 4 जून को बनेगी इंडिया की सरकार। तेजस्वी यादव बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ नौजवानों को देंगे नौकरी। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, कहा भाजपा ने 10 सालों में कोई काम नहीं किया, अब धर्म के नाम पर वोट मांग रहे। जेपी नड्डा बोले, राहुल गांधी अमेठी के सगे नहीं हुए तो रायबरेली के क्या होंगे। संजय राउत का दावा, मथुरा से हेमा मालिनी हार रही है। जेपी नड्डा आज बिहार समेत 3 राज्यों में करेंगे जनसभा। दिल्ली के एम्स में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा चुनाव में बीजेपी वाले कुछ भी कह देंगे, बाद में कहेंगे जुमला था। तेजस्वी का नीतीश को लेकर बड़ा बयान, कहा चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। 5वें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव, कहा हम 10 किलो अनाज देंगे। चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा दावा, कहा अब तक 270 सीट जीत चुकी है बीजेपी। नीतीश कुमार को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा चाचा का शरीर एनडीए में है लेकिन मन हमारे साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, दुनिया भर से भीख मांग रहा पाकिस्तान। दूसरे दिन भी 400 रुपये सस्ता हुआ सोना। अमेठी में पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का जुबानी हमला, कहा हम गाली नहीं देते हैं। दिल्ली यूपी में हीट वेव, बिहार में बारिश का अलर्ट। अमित शाह बोले, पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, अब पीओके में होती है। तेजस्वी यादव बोले, पीएम मोदी की गलत नीतियों के कारण 25 करोड़ युवा बेरोजगार। पाकिस्तान हुआ कंगाल, पीएम शरीफ का ऐलान, बेचेंगे सरकारी एयरलाइंस। 4 जून को फिर मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू करेंगे मनोज जरांगे। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, 400 पार हुई भाजपा तो मथुरा काशी में बनेगा मंदिर, पीओके होगा हमारा। सीएम केजरीवाल का दावा, 4 जून को देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। अमेठी में जेपी नड्डा की दहाड़, कहा आज भारत मांगने वाला नहीं देने वाला देश हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा 4 जून को मीडिया भी आजाद होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, हमने कुछ ऐसी भी गारंटी पूरी की जो हमने नहीं की थी। पीएम मोदी बोले, मैं कभी भी हिंदू मुसलमान को नहीं बांटूंगा, ये मेरा वादा है। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मेरा विश्वास है 4 जून को हम सरकार बना रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, बोले सपा ने डूबते जहाज से किया गठबंधन। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी का काउंटडाउन शुरू, 140 सीटों के लिए तरसेगी बीजेपी। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव कल लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रायबरेली में खड़गे ने कहा, राहुल गांधी गरीबों के लिए लड़ने वाले सिपाही है। पीएम मोदी बोले, जिन्हें पहले पूछा तक नहीं जाता था, मोदी ने उन्हें पूजा है। यूपी के झांसी में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा, हम हर महीने 8500 रुपये महिलाओं के खाते में खटाखट डालेंगे। पीएम मोदी बोले, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुका है। पूर्व सपा नेता संजय चौहान अब करेंगे बीजेपी का समर्थन। ममता बनर्जी बोली, मैं प्रधानमंत्री मोदी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन क्या वो मेरे हाथ से बना खाना खाएंगे? क्या मोदी जी मुझ पर भरोसा करेंगे? महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारी जमीन नौकरियों को लेकर जितने भी फैसले किए वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, ज्ञानवापी की जगह बनेगा बाबा विश्वनाथ का मंदिर। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी जो मुफ्त अनाज बांटते हैं वह कांग्रेस पार्टी की योजना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नरेंद्र मोदी अमीरों की तरफ है, हम गरीबों की तरफ है।
पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने झारखंड के कोडरमा को नक्सलवाद की आग में झोंका। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, एक देश एक चुनाव की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए। खड़गे बोले, प्रधानमंत्री हर चीज में झूठ बोलते हैं, उनकी एक भी बात में सच्चाई नहीं है। पीएम मोदी बोले, बाबा साहेब ठाकरे का सपना था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चिढ़ नकली शिवसेना को हो रही है। सीएए के तहत केंद्र सरकार ने 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी। रायबरेली में बोले खड़गे, कहा पीएम का ध्यान सिर्फ सत्ता पर। पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा नकली शिवसेना ने बाबा साहेब के सपने को चूर चूर कर दिया। अमित शाह बोले, 70 साल से कांग्रेस राम मंदिर को अटकाकर बैठी थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज फिर होगी सुनवाई। चंडीगढ़ में कांग्रेस को एक और झटका, सुभाष चावला पार्टी छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। राहुल गांधी बोले, एक बार फिर कह रहा हूं, 4 जून के बाद मोदी पीएम नहीं रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस SC ST और OBC आरक्षण खत्म करना चाहती है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, FD पर बढ़ाया ब्याज। प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा मोदी जी कम से कम एक चुनाव तो बेरोजगारी, महंगाई और अपनी नीतियों पर लड़े। उत्तराखंड में अभी और सताएगी गर्मी, 20 मई तक 40 डिग्री पहुंचेगा तापमान, बारिश की संभावना कम। ओम बिरला बोले, उड़ीसा के लोग बीजेडी से तंग आकर राज्य में सरकार बदलना चाहते हैं। खड़गे ने कसा पीएम मोदी पर तंज, कहा मोदी संविधान बदलने की बात करने वाले नेताओं को निलंबित क्यों नहीं करते। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, देश में मुसलमानों को आरक्षण का कोई हक नहीं। खड़गे ने साधा निशाना, कहा यह संविधान बचाने की लड़ाई है, एक होकर देश बचाना है। पीएम मोदी पर फारूक अब्दुल्ला का बेहद विवादित बयान, बोले पत्नी को संभाल नहीं पाए, अकेले ही रहोगे। बीजेपी में शामिल होंगे सपा विधायक मनोज पांडे। प्रियंका गांधी ने कहा, रायबरेली और अमेठी दोनों सीट हार रही बीजेपी, 400 पार पर चुप हो गए हैं मोदी। विपक्ष पर बरसे गिरिराज सिंह, बोले पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं कांग्रेस और लालू यादव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, 4 चरणों के चुनाव के बाद गठबंधन आगे, बीजेपी पीछे। सीएम धामी हरियाणा में बोले, कहा भाजपा 270 सीटों के आंकड़े के करीब 400 पार कर लेंगे। पीएम मोदी पर जयराम रमेश का निशाना, पूछा क्या बीजेपी की वॉशिंग मशीन कभी बंद होगी। ममता बनर्जी बोली, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर काम कर रहा। पीयूष गोयल का तंजी, कहा प्रियंका गांधी पर्यटक की तरह चुनाव के वक्त दिखाई देती है और बाद में गायब हो जाती है। अखिलेश यादव बोले, यूपी में इंडिया गठबंधन जीतेगा 79 सीटें। पीएम मोदी की दिल्ली में चुनावी रैली 18 को। पीएम पर फिर बरसे तेजस्वी यादव, कहा प्रधानमंत्री महंगाई बेरोजगारी पर बोलने को तैयार नहीं, जनता से झूठे वादे किए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का तंजी, कहा अच्छी बात है कि मोदी 600 पार नहीं कह रहे। जीतू पटवारी बोले, मध्य प्रदेश में कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज, प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे अपराध। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्र को बांट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये विनाशकारी होने वाला है। अखिलेश यादव बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, राशन के साथ आटा और डेटा फ्री देंगे। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा पूरे चुनाव अभियान के दौरान पीएम ने की हिंदू मुस्लिम की राजनीति। असदुद्दीन ओवैसी बोले, मोदी करते हैं मुस्लिम विरोधी राजनीति।